हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। बच्चा लोग, मैं फिर से हाजिर हूँ क्लास 11th के लिए चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लेकर। जनाब बस आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है एनसीईआरटी से, बिकॉज इसके बाद भी ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। बट आज की क्लास में आपका एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले, जो हमारे 4 क्वेश्चंस रह गए थे एक्सरसाइज 3.4 के 5, 6, 7 एंड 8। इन 4 क्वेश्चन को छोड़ के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं विद एग्जांपल, विद मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और ये हमारा पार्ट कौन सा है, 14 है जनाब। तो चलिए बच्चा लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं उनका आप हमें क्या बताओ, जनरल सॉल्यूशन बताओ। तो चलिए करते हैं। बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 5 है cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x और इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो कहने का मतलब जनाब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैं पहले फर्स्ट मेथड बताता हूं आप लोगों को, फिर दूसरा ही बताऊंगा, आपकी इच्छा, आपको जिससे करना चाहो, ठीक है। चलिए सबसे पहले काम करो, इस प्लस के cos 2x को इधर लाओ। प्लस का cos 4x, ये प्लस का बच्चा लोग cos 2x आगे क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको देख के क्या करने का मन करे ये बताओ, किसी की याद आ रही है? अरे cos c माइनस cos d, क्या cos c माइनस cos d फॉर्मूला क्या होता है, बताना जरा बताना। -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए -2 4 + 2 6, 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3, 4 - 2 2, 2 बाई 2 कितना हो जाएगा 1। इस -2 को उधर भेज दो 0 के साथ, तो sin 3x और ये हो जाएगा आपका sin x इज इक्वल्स टू 0। ये बच्चा लोग x है, तो दो sin 3x और sin x का मल्टीप्लीकेशन क्या है 0। तो हो सकता है या तो पहले वाला नंबर 0 रहा हो या फिर दूसरे वाला नंबर 0 रहा हो, है ना। या तो जनाब कहने का मतलब है sin 3x 0 के बराबर रहा हो या फिर sin x 0 के बराबर रहा हो, क्योंकि दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। तो हो सकता है पहले वाली वैल्यू 0 के बराबर रही हो या फिर दूसरे वाली वैल्यू 0 के बराबर रही हो, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा जी, चलो जनाब अब फॉर्मूला लगाते हैं। बच्चा लोग क्या लगाते हैं, फॉर्मूला। तो मुझे एक बात बताओ, यहां लिख दूं sin x इज इक्वल्स टू 0 है। sin x कितना है 0 है, तो फॉर्मूला क्या होता था बताना जरा। sin x इज इक्वल्स टू 0 तो x बराबर क्या, n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये फॉर्मूला होता था ना जनाब। sin x अगर 0 के बराबर है तो x बराबर n पाई n बिलोंग टू इंटीजर, ये होता था। तो यहां पे x क्या है, यहां पे x क्या है 3x है, तो क्या होगा 3x बराबर, यहां पे x क्या है जनाब 3x है ना, तो 3x बराबर क्या, ये रहा n पाए, ये पाए है n पाए n बोले तो इंटीजर, और x बराबर n पाए बाय 3, ठीक है, और n बिलोंग टू इंटीजर। ये लीजिए, ये तो सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब मैं जनाब ये करता हूं, ठीक है बच्चा लोग, ये करता हूं। देखिए sin x बराबर 0, तो बच्चा लोग जब sin x बराबर 0 होता है तो x बराबर क्या होता है, n पाए और n बोले तो इंटीजर, और यहां पे आपका x क्या है, अरे x ही है, तो क्या होगा x बराबर n पाए n बोले तो इंटीजर। तो आपके दो आंसर आए जनाब, ठीक है। किस तरह से लिखोगे वो सुन लो, अब जरा देख लो, n पाए बाय 3 और n पाए, ये पाए है n पाए n बोले तो इंटीजर। ये है आपका फुल आंसर, पूरा आंसर, ठीक है। समझ आया बच्चा लोग। सबसे पहले कहने का मतलब होता है जो भी इक्वेशन दी उसको फैक्टर बनाया करो। क्या बनाया करो, फैक्टर बनाया करो। और फॉर्मूले आपको बता ही रखे, फॉर्मूला लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। एक तो बना sin 3x बराबर 0, sin x बराबर 0, तो sin x बराबर 0 तो x बराबर n पाए, और यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x क्या है 3x है ना, तो 3x बराबर n पाए, 3 आगे डिवाइड में, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, और इस तरीके से आपने आंसर को लिखना है। बोलिए जनाब, समझ आया। तो जनाब ये था आपका मेथड नंबर 1 इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो, और फिर चलते हैं। इसी क्वेश्चन को भी करवाने वाला हूं मैं दूसरे मेथड से। पहली बात देखो, इसको आपने फर्स्ट मेथड में क्या करा था, इधर की तरफ लाए थे ना cos 2x को, इस क्वेश्चन में मैं नहीं ला रहा भाई। और फिर ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा जनाब, याद आ रहा है, cos x इज इक्वल्स टू cos थीटा। क्या बन जाएगा,
cos x इज इक्वल्स टू cos थीटा, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है बताना, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यही होता है। तो कंपेयर करो, यहां पे x क्या है आपका 4x है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा कितना है, यहां पे थीटा कितना है 2x है, यही तो होगा। यहां पे x क्या है 4x और यहां पे थीटा क्या है 2x है। क्लियर। अब सुनो, एक काम करो, इस प्लस के एक बार 2x ले लो और एक बार बचा लो, ये पाई है, ये माइनस का 2x ले लो, तो ये प्लस का 2x आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा 2x, और ये क्या हो गया 2n पाई, इस 2 से 2 बर्बाद, तो x बराबर क्या आ गया n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, उसमें भी आया था ना n पाई, ठीक है। और दूसरा क्या था शायद n पाई बाई 3 था, इसमें देखते हैं। सो 4x, ये माइनस का 2x आगे क्या हो गया प्लस का 2x हो गया, और ये हो गया n पाई बाई 3, सॉरी 2n पाई, तो ये हो गया 2n पाई, x बराबर 4 प्लस 2 6, 2n पाई बाई 6, तो n पाई और 2 3 जा 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बिलोंग्स टू का साइन है। तो लीजिए जनाब, फाइनल आंसर आ गया आपका, ये लीजिए x बराबर n पाई, ठीक है, और दूसरा क्या था n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से आप लोग लिख देना नीचे की तरफ, ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत, ये भी समझ आ गया ना आप लोगों को। तो आपकी इच्छा है इन दोनों मेथड से किस मेथड से आप क्वेश्चन करते हो, cos c माइनस cos d लगा के करते हो या सीधा cos x इज इक्वल्स टू cos थीटा वाले फॉर्मूले से करते हो। तो जनाब इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर कर लिया। बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके इसके फैक्टर्स बनाओ। तो जनाब क्या करेंगे, मुझे याद आ गया, सबसे बड़ा 3x और सबसे छोटा, जनाब सबसे बड़ा और सबसे छोटा में लगा दो, ऐसे क्वेश्चंस कर रखे आपने, cos c प्लस cos d, है ना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो फॉर्मूला क्या होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और ये हो गया cos 2x, ठीक है, क्या हो गया ये cos 2x हो गया। तो 2 cos 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2, और 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 1, एंड ये हो गया cos 2x। जनाब फिर cos 2x मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो गया 2 cos x माइनस 1। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो हो सकता है या तो ये वैल्यू 0 के बराबर रही हो या फिर ये वैल्यू 0 के बराबर रही हो, है ना, 2 cos x माइनस 1 0, ठीक है। तो बच्चा लोग एक काम कर सकता हूं, ये माइनस का 1 जाकर उधर क्या हो जाएगा प्लस का 1, और इधर क्या आ गया cos x इज इक्वल्स टू 1/2। अब सुनो मेरी बात, इसको मैं यहां सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं यहां कर रहा हूं इस वाले को। तो फॉर्मूला क्या बच्चा लोग बताना, फॉर्मूला क्या होता है, cos x बराबर 0, तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है 2n पाई, बच्चा लोग cos x बराबर 0 होता है तो x बराबर क्या होता है n प्लस 1 पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना, हाँ ठीक है। जब क्या cos x किसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो, तो x इज इक्वल्स टू, x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे क्या है 2x है, तो यहाँ क्या आएगा 2x, n प्लस 1 पाई बाई 2, और x को यहीं छोड़ रहा हूं, तो n प्लस 1, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4। कोई दिक्कत जनाब, ठीक है। cos x बराबर 0, तो x बराबर n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे x कितना था आपका 2x था, 2 आके डिवाइड में, ये हो गया n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब चलिए, अब जनाब इसका इलाज करते हैं। cos x इज इक्वल्स टू 1/2 है, ओके। तो 1/2 कब होता है बच्चा लोग 0, 1/2 sin 30, तो cos 60 बोले तो cos पाई बाई 3। सो cos x इज इक्वल्स टू cos थीटा, है ना। तो x पर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, n पाई है ये 2n पाई प्लस माइनस थीटा।
तो यहाँ पे x क्या है आपका, x ही है। 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा कितना है आपका, π/3 है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आएगा जनाब 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और थीटा है आपका π/3, ये रहा आपका। तो जनाब लिखोगे कैसे, आप इसको फुल फ्लैश लिखोगे कैसे आंसर, सो n + 1 π/4 और 2n पाई प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए। तो इस तरीके से लास्ट में आपको आंसर लिख देना है। कोई दिक्कत था बच्चा लोग? मैं बार बार बोल रहा हूं सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स बनाओ, और फैक्टर बनते ही आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। बोलिए बच्चा लोग कोई दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करो और यहां तक नोट करो। इसके बाद 5th के बाद 6th भी हो गया। अब चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो देखिए बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करूं जनाब, कैसे सॉल्व करूं? यहां तो साइन और प्लस कॉस का कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। अरे इसको देखो ना, इसको sin 2x मन कर रहा होगा ना sin 2x लगाने का, तो लगा दो ना, क्यों सोच रहे हो? तो क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। तो जनाब इन दोनों में क्या बनाओ, फैक्टर्स। फैक्टर बनाने के लिए क्या करो आप, एक cos x क्या कर लो, कॉमन ले लो। हमें इसे सॉल्व करके क्या करना होता है, फैक्टर ही तो बनाना होता है ना। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से cos x कॉमन ले सकता हूं, तो यहां क्या बच गया आपका 2 sin x, और ये cos x बाहर आ गया तो 1 बच गया। तो बच्चा लोग इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो हो सकता है या तो ये 0 के बराबर रहा हो या फिर ये 0 के बराबर रहा हो। तो प्लस का 1 आके माइनस का 1 हो गया, और ये हो गया -1/2। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां फैक्टर्स बनाना होता है सिंप्लीफाई करके। sin 2x की आइडेंटिटी लगाया, 2 sin x cos x, फिर cos x कॉमन लिया, अपने फैक्टर्स बन गए। अब इसको सॉल्व करो, जब cos x 0 के बराबर होता है तो x बराबर क्या होता है, 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही तो फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, बोलो। और यहां पे x क्या है आपका, x ही है, तो आंसर क्या आएगा, 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, x तो x ही है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना मुद्दा है जनाब, इसको चलो करते हैं। बच्चा लोग sin x इज इक्वल्स टू -1/2। बताओ, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमें वो एंगल पता करना है। सबसे पहले वो कौन सा एंगल है जिसपे sin की वैल्यू -1/2 आती है ना, ये पता करना है ना। तो क्या तरीका होता है वो सुनना ध्यान से। माइनस को भी फिलहाल वैसे ही रहने दो। 1/2 कब होता है, 0 1/2 30 डिग्री पे। 30 डिग्री बोले तो क्या बच्चा लोग, sin π/6। अब सुनो, साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आता है मुझे तो ये बताओ, 3rd में एंड 4th में। सबसे पहला ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन नेगेटिव आता है जनाब, तो 3rd क्वाड्रेंट में आता है। यहां होता है आपका पाई और यहां होता है 3π/2। तो 3rd में जाने के 2 रास्ते, पाई में प्लस कर दो या 3π/2 में माइनस कर दो। तो हम जनाब इस रास्ते जाएंगे, बोले तो पाई में कुछ प्लस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया sin x बराबर साइन, पाई में कुछ प्लस करोगे तो आप पहुंच जाओगे, तो पाई प्लस π/6। तो ये हो गया sin x, और ये 6π + π बच्चा लोग क्या हो जाएगा, 7π/6। एक बच्चे ने कहा माइनस कहां चला गया जनाब, वो माइनस अपने क्वाड्रेंट की वजह से लगा हुआ है। बिकॉज 7π/6 कितना होता है बताना जरा, 210 डिग्री होता है। 210 डिग्री कहां होगा, 3rd में होगा कि नहीं होगा। और 3rd में जब जाएगा तो साइन नेगेटिव होता नहीं होता। आपको यही तो पता करना था ना कि साइन नेगेटिव बोले तो -1/2 की वैल्यू किस डिग्री पे होती है, किस रेडियन पे होता है, बोले तो 7π/6 पे होता है। तो वो माइनस अपने क्वाड्रेंट की वजह से लगा हुआ था, ठीक है। आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे ना 7π/6 को, तो क्या आएगा आंसर, -1/2 ही आएगा। तो सबसे पहला एंगल बोले तो 7π/6 है जिसपे साइन की वैल्यू -1/2 होती है। ओके, अब फॉर्मूला बताओ क्या होगा जनाब, sin x इज इक्वल्स टू sin थीटा। तो x बराबर क्या, n पाई प्लस होता है बच्चा लोग, प्लस माइनस नहीं होता, n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे x क्या है आपका, x ही है, तो n पाई प्लस -1 की पावर n, और थीटा कितना है 7π/6 है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया जनाब, फाइनल आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 2n + 1π/2 और
n पाए, ये n है, n पाए प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाए बाय 6 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लीजिए जनाब, आपका आंसर आ गया। कैसा लगा बच्चा लोग क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ना, मजा आया? चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया बच्चा लोग। चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 2x। अब जनाब समझ नहीं आ रहा कैसे मैं फैक्टर्स बनाऊं। अरे मैं बताता हूं। आप लोगों ने वो 10th क्लास का फॉर्मूला पढ़ा था, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या होता है जनाब? sec स्क्वायर x होता है। तो बच्चा लोग क्या मैं sec स्क्वायर x की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकता हूं? बोलिए। और एक काम करो, 10 स्क्वायर x और ये माइनस का 10 2x इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 10 2x। अच्छा ये देखो, इज इक्वल्स टू का साइन है, प्लस का 1 इधर है, प्लस का 1 इधर है, तो क्या हो जाएगा जनाब? ये बर्बाद नहीं हो जाएगा? बिकॉज जब इक्वल का साइन हो और जो वैल्यू इधर हो वही वैल्यू इधर हो तो बर्बाद हो जाते हैं, उनके आगे का साइन भी सेम होना चाहिए। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो बर्बाद हो जाएगा। और यहां क्या बचा? 0। अच्छा मेरा फैक्टर बन गया जनाब। ये लीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। तो 10 2x, ये 2x है, प्लस का 1 आके माइनस का 1। तो बच्चा लोग जब 10x बराबर 0 होता है तो x बराबर क्या होता है? n पाई होता है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही तो होता है जनाब, है ना? और यहाँ पे x क्या है आपका? 2x है। तो 2x बराबर, थोड़ा ऊपर लिखूंगा मैं, ये देखिए 10 2x बराबर 0 होगा। तो बच्चा लोग जब 10x बराबर 0 होता है तो x बराबर n पाए, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये होता है। चलिए अब यहां पे मेरे को बात बताओ, x क्या है यहाँ पे? x क्या है जनाब? x है यहाँ पे 2x बराबर n पाए, और x बराबर n पाए बाय 2, n बोले तो इंटीजर। कोई दिक्कत जनाब? n बोले तो इंटीजर। सो बच्चा लोग यहां से तो सॉल्व हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? चलिए अब देखिए, ये क्या है जनाब? 10 स्क्वायर 2x बराबर माइनस का 1 बताना जरा कब होता है? 45 डिग्री। बोले तो पाई बाय 4। कितना? पाई बाय 4, है ना? पाई बाय 4। अब सुनो मेरी बात, 10 नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है आपका 10 नेगेटिव। तो सबसे पहला कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है जिसमें नेगेटिव है? सेकंड में आ रहा है। तो सेकंड में जाने के जो दो रास्ते हैं, पाई में कुछ माइनस कर दो या फिर पाई बाय 2 में कुछ प्लस कर दो। तो जनाब हमेशा पाई वाले रास्ते से जाओ। क्यों? क्योंकि इससे नो चेंज होगा। अगर पाई बाय 2 वाले रास्ते से जाओगे तो 10 का क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए, ओ यहाँ स्क्वायर थोड़ी आएगा, ठीक है। तो ये देखिए जनाब 10 2x। बच्चा लोग चलो सेकंड में चलते हैं। तो ये हो जाएगा 10 पाई माइनस, पाई में पाई बाय 4 माइनस करोगे तो कहां पहुंच जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। तो ये क्या हो गया? 10 2x। ये सिंप्लीफाई करोगे तो 4 पाई माइनस 5 पाई, 3 पाई बाय 4, है ना? तो बच्चा लोग 10x बराबर जब 10 थीटा होता है तो x, मैं इसको ना यहाँ कर रहा हूँ जनाब, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे आंसर लिखना है लास्ट में। तो बच्चा लोग जब 10x बराबर 10 थीटा होता है तो x बराबर क्या होता है? n पाई प्लस थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना? तो यहाँ पे x कितना है? 2x है। तो n पाई प्लस थीटा कितना है? 3 पाई बाय 4 है। तो ये कितना हो गया? n पाई बाय 2, 4 2 जा 8, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चा लोग? एक तो यहां से आएगा आपका n पाई बाय 2, क्या? n पाई बाय 2 ये रहा, और n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लीजिए जनाब, सही लिखा है ना मैंने? जी हाँ, ये आपका आ गया आंसर। कोई दिक्कत है तो बच्चा लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग, ठीक है? ये नीचे तक पूरा क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? जी हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चा लोग। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक? वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नोट करिए,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल्स टू 0। तो जनाब क्या करने का मन कर रहा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, सबसे बड़ा है 5x और सबसे छोटा है आपका sin x, इन दोनों को साथ में ले रहा हूं मैं, और ये हो गया sin 3x इज इक्वल्स टू 0। सो sin c प्लस sin d, क्या लगाने का मन कर रहा है, sin c प्लस sin d, है ना, लगाओ यहां पे sin c प्लस sin d, तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 3x, ठीक है ना बच्चा लोग। चलिए फैक्टर्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं ना हम लोग, फैक्टर्स बनाने के लिए, तो 2 साइन 5 और 6 बाई 2 3 हो गया, एंड 5 4 4 बाई 2 2x हो गया, और ये हो गया साइन 3x इज इक्वल टू 0। सो बच्चा लोग साइन 3x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर रहा होगा या फिर 2 cos 2x है ना, 2 cos 2x प्लस 1 ये 0 के बराबर। तो बच्चा लोग साइन थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा बराबर होता है n पाई, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या होगा n पाई, यहाँ थीटा क्या होगा जनाब 3x बराबर n पाई, नहीं यहाँ जगह नहीं है, साइन x बराबर 0 है तो, है ना, थीटा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, तो साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाए मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है बच्चा लोग 3x है, तो 3x बराबर n पाए और x बराबर n पाए बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई दिक्कत, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 cos 2x प्लस का 1 आके माइनस का 1 हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सो cos 2x है बच्चा लोग, और माइनस भी है यहाँ पे, 1 बाई 2 कब होता है, 0, साइन 30 पे होता है cos 60 बोले तो बच्चा लोग कितना, cos पाई बाई 3, है ना, तो cos 2x बच्चा लोग बात बताओ, cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, सेकंड में और थर्ड में। तो सबसे पहला कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें cos नेगेटिव आता है आपका, सबसे पहला आपका सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें cos नेगेटिव आता है। तो इसमें जाने के दो रास्ते, पाई में कुछ माइनस कर दो या पाई बाई 2 में कुछ प्लस कर दो, तो पाई माइनस करो, है ना, पाई माइनस करोगे तो ऊपर पहुंचोगे। तो जनाब कहने का मतलब cos पाई माइनस करने पे पाई माइनस थीटा कितना है यहाँ, पाई बाई 3 है ना, तो ये हो गया cos 2x cos 3 पाई माइनस पाई बोले तो कितना 2 पाई बाई 3, कितना जनाब 2 पाई बाई 3, ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। cos 2x इज इक्वल्स टू cos थीटा, है ना। चलिए तो cos x इज इक्वल्स टू, जब cos थीटा होता है तो x बराबर क्या होता है यार, क्या होता है, cos x इज इक्वल्स टू cos थीटा, फॉर्मूला क्या होगा आपका 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे 2x है, 2n पाई, और थीटा कितना है 2 पाई बाई 3, तो x बराबर, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 3। तो फाइनल आंसर क्या आएगा जनाब, x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3 और n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू जनाब इंटीजर, ठीक है बच्चा लोग, ये लीजिए जनाब। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फैक्टर्स बनाते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चा लोग। तो जनाब इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.4 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चा लोग। एंड मैंने एनसीईआरटी से चैप्टर 3 जो है आपका एनसीईआरटी का वो पूरा करवा दिया, मिसलेनियस के भी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के भी सब कुछ, एवरीथिंग जनाब सब कुछ खत्म हो गया। बट अभी ये चैप्टर थोड़ी दिनों तक और कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने, जैसे साइन 5a cos 5a, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, साइन पाई बाई 8 cos पाई बाई 8, है ना, साइन 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत करवाने हैं अभी, ठीक है। तो बच्चा लोग, लेकिन एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो गया, और मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाऊँ, ठीक है। तो बस आप लोग साथ साथ करते रहना, मैं एग्जाम से पहले पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग का सारा ये जो 11th क्लास का जो सेकेंड टर्म है वो पूरा खत्म करवा दो, बिकॉज अभी मेरा सारा फोकस 11th क्लास के लिए है, ठीक है बच्चा लोग। सो थैंक यू सो मच
पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।